हेलो गाइस। तो आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैम कब स्टार्ट करवाओगे। आपने कहा तो था। हाँ भाई, कहा तो था, तो स्टार्ट तो करवाना ही था, है ना। तो देखो, साइकोलॉजी की जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 7-8 टॉपिक होंगे, है ना। तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज ही से डेली मिलेंगे। अब देखो, ये वीडियोस ओनली 5-5 मिनट्स की होने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगता, वैसे ही साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करने में भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको आता है तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हो, और अगर नहीं आता तो फिर तो आप कितना भी दिमाग लगा लो, आपको आपसे वो नहीं होने वाला, क्योंकि फिर तो चारों ऑप्शन ही सही लगते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, सब मेमोरी बेस्ड होता है। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट गोला भरो, नंबर लो, और नहीं आता तो फिर सोचते रहो ये भरूँ ये भरूँ ये भरूँ ये भरूँ, और जय माता दी करते रहो, ठीक है। और कुछ नहीं होने वाला, जय माता दी करके करके भी आगे तो भी आपको जीरो ही मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग जिन पेपरों में होती है वहाँ पे जय माता दी नहीं चलता, तुक्का भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या पता आपने जितना अटेम्प्ट किया हो उतना सफिशिएंट हो सिलेक्शन के लिए, बट आप क्या सिर्फ एक जय माता दी भारी पड़ जाए आपको, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब मार्क्स कटेंगे सही में से भी। तो बेटर है आप अभी से ट्राई करो, अब आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं है। देखो, साइंस वालों का जो एग्ज़ाम है वो 28 को है, और जो ज्योग्राफी वाला लेब असिस्टेंट वालों का एग्ज़ाम है वो 29 को है। आपको मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट करा था, पता चल गया होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा अब अगर कोई फिर भी बोले कि मैम सिलेबस ज़्यादा है, मैनेज नहीं हो रहा, आगे जाएगा, तो देखो बेटा, अब तो आगे नहीं जाएगा, 110% श्योर है हर कोई। पहले भी थे, क्योंकि कोई मुद्दा क्रिएट हुआ ही नहीं, राइट। क्योंकि जो भी हुआ है वो सबके लिए हुआ है, तो सबकी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम सी है। तो आप ये मत सोचो कि मैं किसी से पीछे हूँ या कोई मेरे से आगे है। आप अपना बेस्ट दो, बाकी सब किस्मत पे छोड़ दो, ठीक है। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है, किस्मत आपके साथ में नहीं है। अगर आपका वो दिन अच्छा होगा तो आप उतनी मेहनत करके भी सेलेक्ट हो जाओगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग 2-2 साल से तैयारी करते हैं, फिर भी सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं, सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग लास्ट के 2-3 महीने में ही पढ़ाई करते हैं, और देखो वो उनकी जॉब भी लग जाती है। और ऐसा वाकई में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और फिर सुनने को क्या मिलता है, या कोई क्या कहता है, वाह यार इसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है। तो वही चीज़ है, आप अपना बेस्ट दो, आपके लिए भी कुछ ना कुछ बेस्ट लिखा होगा ऊपर वाले ने, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है, जैसे बाई चांस बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, कभी किसी एग्ज़ाम में पॉइंट से भी रहे हैं, तो भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और बी पॉजिटिव, जब तक अच्छा सोचोगे। आप एक बार बताओ, आपने अगर गलत भी सोचा, नेगेटिव भी सोचा कि टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगी, तो भी क्या हो जाएगा ये बताओ। एग्ज़ाम डेट तो आगे जाने से रही, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने से रहा, तो जो है यही है, सबके पास यही टाइम है। ऐसा बिल्कुल भी कोई गलती मत करना लास्ट डेज में कि मुश्किल से 4 घंटे सो रहा है, पूरे रात और दिन बैठ रहा है। देखो, बैठे रहने से पढ़ाई नहीं होती है। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई 10 घंटे बैठ के कर रहा है, बट उसका ध्यान नहीं है उस बुक्स में ना उस नोट्स में, और एक स्टूडेंट मुश्किल से 4-5 घंटे पढ़ता है डेली, बट डेली पढ़ता है और पूरा ध्यान लगा कर पढ़ता है कि मेरे को इस टाइम से पढ़ाई करनी है, मुझे फ़ोन से थोड़ा दूर रहना है, मुझे दोस्तों से थोड़ी कम बातें करनी है, मुझे इस टाइम घर वाले भी कोई काम बोलेंगे तो मैं बोलूँगा भाई ये 5 घंटे मेरी पढ़ाई के हैं, उसके बाद बात करता हूँ। तो पता है इन 10 घंटे वालों से बेस्ट कौन है, ये वाला। और देख लेना, आपने देखा होगा बहुत से लोग रात के 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी माइंड कितना एफिशिएंसी है, क्या वर्क कैसे वर्क कर रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आप पढ़ पा रहे हो। देखो नए नोट, अभी जैसे आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ, आप अभी नए नोट्स पढ़ते हो किसी से या कई बुक पढ़ते हो, आपको एक टॉपिक पढ़ने में कम से कम लग जाते होंगे 2 घंटे, मान लो, है ना। और उस टॉपिक का रिवाइज करोगे आप तो लगेंगे मुश्किल से 1 घंटा। और अगर तीसरी बार या दूसरी बार रिवीजन हो रखा है तो आप सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर ही उसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो वो क्यों होता है ये चीज़, ये बताओ। आपने पहली बार पढ़ी, आपके लिए बुक भी नहीं थी, आपके लिए नोट्स भी नहीं थे, सब कुछ अटपटे थे। और साइको की बहुत अच्छी क्लासेस ली जा रही हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनको पता भी है। अगर आपको नहीं आ रही साइकोलॉजी समझते, क्योंकि देखो मैं आपको उस वे में पढ़ाती हूँ जिस वे में आपको कुछ चीज़ें याद हो सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे तो देख लेना, वो उन नोट से आराम से हो रहे हैं वो सवाल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है।
तो बात सिर्फ इतनी सी है, जो थोड़ी अटपटे होते, जो थोड़े, अब घर में ही ले लो, कोई मेहमान आते हैं पहली बार आते हैं, सोचते हैं यार ये पापा के दोस्त हैं या मम्मा की स्कूल में काम करते हैं, मतलब एक वो चीज़ होती है, अजनबी अजनबी होते हैं, ठीक है। वो दूसरी बार आएंगे, आप खुद जाके बोल दोगे अंकल नमस्ते, क्योंकि एक वो चीज़ होती है, आप उन चीज़ों से फैमिलियर हो जाते हो, राइट। आपको होता है कि हाँ चलो ठीक है। वही बात नोट्स और बुक्स के साथ में, पहली बार पढ़ोगे आपको नींद आएगी, आप 2 पन्ने पढ़ोगे उसके बाद में बंद कर दोगे कि थोड़ी देर बाद में पढ़ लेता हूँ, वो थोड़ी देर नहीं होगी, 4 घंटे 4 दिन तक भी है। तो बेस्ट है अपने नोट्स बनाओ। देखो मैं यही बोलूँगी, मैं मुझे भी पता है अभी इतना टाइम नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो शॉर्ट नोट्स है, कम से कम आप उनको तो अपने अपनी प्यारी प्यारी सी हैंड राइटिंग में लिख लो, क्योंकि वो होता है ना, अपनापन वाला भाव आता है वहाँ पर, अपने पन वाली फील आती है, और आपको वो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और रिवीजन में आपके लिए वो एकदम टाइम भी बहुत, मतलब टाइम बहुत कम लगेगा, टाइम भी बहुत सारा सेव होगा आपका, और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर होता है, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, बायो का हो, ट्राई किया करो कंप्लीट होने के बाद में सिर्फ 2 पन्नों में आपको उनको शॉर्ट नोट्स तैयार करने। देखो शॉर्ट नोट्स किसी के समझ में नहीं आते हैं, वो सिर्फ खुद के ही समझ में आते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है ना, जैसे मैंने भी कभी शॉर्ट नोट्स बनाए, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, ऐसे पता ही नहीं चलता पूरा पेपर। और जितना ट्राई हो सके ना उतना छोटा बनाया करो, क्योंकि आपको माइंड माइंड देख मैं कह रही हूँ, देखो मैं कह रही हूँ, सब माइंड का खेल होता है, राइट। क्योंकि क्या है ना कि आपको पता होगा कि भाई ये 30 पन्ने हैं, और इन्हीं को मैंने बहुत अच्छे से, जैसे सारांश दिया हुआ होता है ना एनसीईआरटी में लास्ट में, वैसे ही ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो आपको जब लगेगा ना कि भाई 30 पन्ने पढ़ लिए, अब मुझे सिर्फ इतना सा पढ़ना है, 1 पन्ना पढ़ना है, आगे पीछे से बस इतना ही शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो आपको लगेगा ओ वाह सिर्फ 2 पेपर, ये तो मेरे बाएं हाथ का चुटकियों का खेल है, राइट। तो बेस्ट वो चीज़ होती है कि आपको आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, बस आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देखना है। और ये जो मैंने आपको बोला, ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि आप ये सोच रहे हो कि मैं 3 बजे तक जग के पढ़ लूँ और 3 बजे बाद में सो जाऊँ और वापस से 6 बजे उठ के फिर पढ़ने बैठ जाऊँ। देखो ऐसी गलती मत करना। अभी 10 दिन आप फिर भी ये रूटीन मेंटेन कर लोगे, 10 दिन बाद में कहीं ऐसा ना हो दवाइयाँ लेनी पड़ जाए, ठीक है। अभी पेपर दूर है, पेपर तक अब आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना है, ताकि सही सलामत पेपर देने उस दिन पहुंच जाओ, ठीक है। और बाकी आपसे जितना हो आप उतना करो। बहुत बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं, बहुतों का अभी कोर्स भी नहीं हुआ है, बहुत लोगों का कोर्स हो चुका है, तो सब तरह के लोग हैं, सब तरह। पर ये कोई नहीं कह सकता कि जिसने 3 बार सिलेबस अब तक कवर कर लिया, हाँ बोल सकते हैं वो बहुत एक अच्छी स्थिति पर है, पर कोई गारंटी नहीं होती कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। वो डिपेंड करता है उस दिन जब आपका पेपर हो रहा है, तो उस पेपर में क्या सवाल पूछे गए हैं और आपने क्या आंसर टिक करे हैं। बहुत बार ऐसा होता है आते हुए सवाल गलत करके आते हैं, एग्जामिनर हॉल से बाहर आने के बाद पता चलता है ओ तेरी ये तो मेरा गलत हो गया, ये तो मुझे आता था। बट क्या फ़ायदा हो आपके आने का, है आपको आता था, आप नंबर तक नहीं लाए हो सवाल में, ऊपर से नेगेटिव और करवा के आए हो, क्या पढ़ाई की है फिर आपने। अब एक वो चीज़ होती है, मैं इन जनरल बता रही हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बोली, कोई दिल पे मत ले लेना, ठीक है। और उस दिन मान लो जो पेपर आया है उसके अंदर 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वही पढ़ा है लास्ट, मतलब वही पढ़ के गए हैं वो 1 डेढ़ महीने, जिनमें जिस मैटर में से सवाल आया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 साल से तैयारी तो कर रहे हैं, पर उन्होंने सब पढ़ लिया, अब उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल कौन से टॉपिक से आ गया और भाई कहाँ से पूछ लिया है ना। तो एक वो चीज़ होती है कि आपके अगर पढ़े हुए में से आ जाए ना, चाहे आपने 2 महीने पढ़ाई की हो, चाहे आपने 1 महीने पढ़ाई की हो, अगर आपके आपके पढ़े हुए में से सवाल बन के आ रहे हैं ना, आपके हाथ में है पेपर निकालना, आपके हाथ से नहीं जाने वाला वो पेपर, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट अगर आपके पढ़े हुए में से नहीं आए ना, तो चाहे आप 2 साल पढ़ के पेपर की तैयारी करो, चाहे 3 साल करो, चाहे 1 साल करो, कोई मतलब नहीं है। जब पढ़े हुए में से ही नहीं आया तो क्या कहाँ से अटेम्प्ट करोगे। एग्जामिनर अपना कोई रिश्तेदार तो है नहीं है, और आजकल तो रिश्तेदार भी नहीं बताते, जो हमें आके बता के जाएगा कि पेपर ये है भाई, ऐसे ऐसे सवाल दूंगा, है सीधी सी बात है ना। कोई किसी को कुछ नहीं बताता, सब खुद ही करना पड़ता है बेटा। तो आपको मैं यही चीज़ बोलूँगी, आपको कोई कुछ नहीं बताने वाला, आप अपना बेस्ट दो, चाहे 2 महीने हो आपके पास में, चाहे 3 महीने हो आपके पास में, और जितना भी करो अच्छे से करो, ठीक है। ये मत सोचो मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा, अभी तो फिर भी 1.5 महीना है। ये जो प्रेशर है ना एग्ज़ाम का डर, वो जो भूत जैसा, जो कहते हैं भूत होते नहीं है दिखते नहीं है, बट फिर भी, तो वही चीज़ है, एग्ज़ाम का फियर ही ऐसा है, ये फालतू का डर है, बट ये हर किसी को होता है। चाहे आपका 10वीं का रिजल्ट आया हो तब भी आपको लगा होगा सुबह से धक धक शुरू,
आज रिजल्ट आने वाला है। 12th टाइम पे भी आपको ये लगा होगा आज रिजल्ट आने वाला है, चाहे आपको पता है पेपर आप करके आए हो। और कंपटीशन एग्जाम के भी जिन्होंने तैयारी करके पेपर दे रखे है पहले, उनको भी पता होगा पेपर देने के बाद में जस्ट ये चेक करते हैं आंसर की से कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, राइट। और मार्क्स बन रहे हैं ये देखने के बाद भी उनको फिर भी रिजल्ट की टेंशन रहती है, क्योंकि क्या पता रिजल्ट में 4 सवाल गलत हो गए या 4 सवाल डिलीट हो गए, या फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अंदर 10 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 नंबर कम हो गए। तो कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट का जो फोबिया है, एग्ज़ाम का जो फोबिया है, वो हर किसी को होता है बच्चा। जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, उस दौर से हर कोई गुजर रहा है। बस ये है कि कुछ उनको बहुत अच्छे से अपने तरीके से मैनेज कर लेता है, वो बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं एग्ज़ाम में कि चलो ठीक है, होगा जो देखा जाएगा, जितना होता है उतना करता हूँ। और बाकी कुछ लोग यही सोच सोच के 10 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, होगा नहीं होगा। अरे आप अपना दो ना बेस्ट यार, किस होगा नहीं होगा ये तो किसी को नहीं पता। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन बता देना मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो एक वो चीज़ होती है, अपना अपना 100% दो, बाकी सब चीज़ें साइड रखो हाल फिलहाल के लिए। क्योंकि इस टाइम पे आपको एक चीज़ और, गर्मी बहुत है, ध्यान रखना अपने सेहत का भी। क्योंकि इस टाइम पे बीमार होना मतलब 3-4 दिन की पढ़ाई स्पॉइल होना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई के चक्कर में खाने पीने का ध्यान नहीं है, सोने का टाइम का कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, काम ज़रूरी है, बट उसके साथ में आप अपनी बॉडी को थोड़ी बहुत तो रेस्ट दो। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, जितना यूज़ ले उतना बढ़िया। हाँ ठीक बात है, बट भाई साहब बिगड़ गया तो सबकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। अभी वैक्सीन लगी थी सबको, एक बार बताओ, बहुतों को ऐसा हुआ था कि किसी को फीवर आ रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर सबकी, ऐसा नहीं है कि किसी एक को, कोई एक 5 घंटे सो के बहुत अच्छे से काम कर रहा है, काम चला रहा है, और एक जना सोता है डेली 8 घंटे, बट वो दूसरे को देख के सोचे अब मैं तो 5 घंटे सोऊंगा क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बहुत कम है। तो ऐसा नहीं होता, एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होता। सुना होगा वो एक बात तो कि 21 दिन लगती है किसी भी आदत को बदलने में भी। तो एक वो चीज़ होती है, आप अपना बेस्ट दो, पर अपनी सेहत का, अपनी तबीयत पानी का, हर चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि इस टाइम पे ये टाइम बीमार होने के लिए नहीं है, ये अपना 100% देने के लिए, ठीक है। आपसे जितना हो आप करो। और हाँ, ये गलतियाँ हर कोई करता है। देखो, मैं अच्छी याद आई मेरे को, तो मैं आपको ये चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ। वो गलतियाँ ये हैं कि आप ना सिलेबस इतना सारा बना लोगे, मतलब सिलेबस में से इतने सारे टॉपिक डिसाइड कर लोगे, ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, आज बड़ा सारा सिलेबस, ठीक है। और टाइम मिलेगा आपको लिमिटेड, और आप इसमें से मुश्किल से 2 ही टॉपिक कर पाओगे। फिर आप अपसेट होगे नेक्स्ट डे, क्योंकि आपने सोचा था कि आज मैं इनको भी कर लूँगा, है ना। तो ये 2 टॉपिक का बर्डन तो बढ़ गया, इसके अलावा जो नेक्स्ट डे करना है आपको उसका भी बढ़ गया, राइट। तो ऐसी गलती नहीं करना है, छोटे छोटे गोल सेट करना सीखो। टाइम टेबल, अगर आपने 2 टॉपिक का बनाया है, 2 टॉपिक पूरे करके सो रहे हो ना, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक संतुष्टि मिलेगी कि मैंने चाहे 2 ही करे पर मैंने 2 कर तो लिए, क्योंकि मेरे टाइम टेबल में भी ये 2 ही थे। तो आपको मैं यही चीज़ बोलूँ ताकि आपको नेक्स्ट डे ऐसा लगे कि मैं 3 टॉपिक डिसाइड करूँगा तो मैं आज इन तीनों को अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मेरी तरफ से एज ए गाइडेंस, या फिर आप जो बोलते हो, कोई दीदी बोलते हैं, कोई मैम बोलते हैं, तो थोड़ा फ़र्ज़ बनता है आपको थोड़ा सा राइट वे दिखाने का। बाकी सब अपनी मन की करते हैं, सुनते सबकी है, राइट। ऐसा होना भी चाहिए। बट अगर कोई आपसे बड़ा है, कुछ समझा रहा है, या कोई छोटा भी है बट आपको थोड़ा अच्छी बात बता रहा है, तो देखो जहाँ से ज्ञान मिले ना, चाहे छोटों से सीखने को मिले चाहे बड़ों से सीखने को मिले, सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपको तबीयत पानी, अपना टाइम टेबल, हर चीज़ का ध्यान रखना है। और मैंने बता दिया आपको, मेन चीज़ यही है, टाइम टेबल में छोटे छोटे गोल सेट करो, ताकि आप उनको अगर कंप्लीट करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे, जो टाइम टेबल बनाते हैं ना 18 घंटे का, उनसे पूछना, उनके साथ ये बहुत बार होता होगा, 18 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाए मुश्किल से, कि दूसरा दिन ये सोच सोच के चला जाएगा मेरे को कल इतना सब करना था पर मैं कर ही नहीं पाया। इससे बेटर है डेली 8-9 घंटे का टाइम टेबल बनाओ और डेली फॉलो करो, ओके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आपकी साइको की क्लासेस शुरू ही है, अब आपको उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। बाय। कल से वीडियोज़ आना प्रारंभ हो जाएंगी, ओके। बाय।